Welcome to my YouTube channel Science Point. Please like, subscribe, comment and share this channel. बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं कैलकुलस का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक्स जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इस सारी दुनिया में ये तहलका मचा दिया। और पता है आपको, इसका पूरा श्रेय जाता है मिस्टर न्यूटन को। न्यूटन सर ने एक ऐसी चीज़ का इन्वेंट किया जो मैथ और फिजिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। तो आइए इस खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्लोप क्या होता है। आपने ज़रूर सुना होगा स्लोप के बारे में, लास्ट क्लास में भी सुना होगा, पिछले क्लासेस में। और आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले स्लोप के बारे में। डिफरेंशिएशन को जानने से पहले स्लोप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये स्लोप क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रा किया हूँ, ये रहा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये है ओरिजिन। सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ठीक है बच्चों। एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है, इधर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और जब हम लोग इधर जाते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, मान लो कितना एंगल बनाया, थीटा, ये थीटा एंगल बनाया, तो स्लोप डिफाइंड होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा यानी टेन थीटा। टेन थीटा ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। और ये टेन थीटा ही क्या देता है, स्लोप का वैल्यू देता है। यहाँ थीटा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। थीटा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल का, और ये वाला जो डायरेक्शन होता है जिसको क्लॉकवाइज बोलते हो, ये निगेटिव डायरेक्शन एंगल का। तो हम लोग को पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल लेना है, ठीक है, यानी इधर का एंगल लेना है जब भी लेंगे तब। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, वही थीटा का टेंजेंट निकाल लेंगे यानी टेन थीटा, तो ये स्लोप देता है। और स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों एम से, स्मॉल एम से। तो हम लोग स्लोप के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल। ये एंगल किसके द्वारा बनाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा। एंगल मेड बाय a straight line, made by a straight line with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। x-axis के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, उस एंगल का जो टेंजेंट निकालते हैं वो टेन थीटा के बराबर होता है, और इसी टेन थीटा को स्लोप कहा जाता है, ठीक है। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कोई एक ऐसा लाइन है, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन, और ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू 10 60 डिग्री। टेन थीटा स्लोप होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, आप लोग जानते हैं। तो ये इस लाइन का जो स्लोप होगा ये √3 होगा। एक्चुअली में ये स्लोप जो होता है ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन एंगल जो होता है वो बच्चों फिजिक्स में या मैथ में ये एंगल डायरेक्शन बताता है किसी लाइन का। तो ये डायरेक्शन कैसे समझेंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए ये लाइन गया है, ये डायरेक्शन बताता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो कि यदि और एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे सपोज करो कि कोई स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, ये थीटा का वैल्यू ये नहीं होगा स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा का वैल्यू। तो आप लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, ये टोटल एंगल कितना होगा 180, तो 180 होगा, तो उसमें से 60 हम लोग माइनस कर दें, तो ये एंगल बचेगा 120 डिग्री।
और यही वैल्यू होगा थीटा का 120 डिग्री, ठीक है। और ये 120 डिग्री एंगल हुआ तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्लोप का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा, और ये tan थीटा tan 120 डिग्री होगा, और tan 120 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 120 का मान होता है, ट्रिगो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 16, और 180 में से आप कुछ भी घटाओगे तो आप आओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री, दैट इज आंसर इज -√3। ये होगा बच्चों स्लोप, ठीक है। तो एंगल कहाँ से लेना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, या 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और मान लो 2 पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है प्लेन में, A x1 y1 एंड B x2 y2, इसका स्लोप क्या होगा? क्योंकि स्लोप से ही रिलेटेड है dy बाई dx। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सपोज करो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 है, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इस दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप क्या होता है बच्चों कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हम लोग एक काम करें, इस लाइन को थोड़ा सा प्रोसीड कर ले, आगे बढ़ा ले, और तब देखिए कि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करें क्या हम लोग कि यहाँ से हम लोग A से एक परपेंडिकुलर डाल दें x एक्सिस पे। तो बच्चों जैसा कि ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x1 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये y1 होगा। तो मैंने इसको लिख दिया, ये x1 है और ये डिस्टेंस कितना है y1, तभी ये पॉइंट होगा x1 y1, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और B से भी हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं B पॉइंट से, तो B पॉइंट है x2 y2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा y2। तो मैंने इस डिस्टेंस को बोल दिया x2, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया y2, ये y2 है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं स्लोप निकालने के लिए। देखिए हमने क्या किया कि A से एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, जो कि इस y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने कह दिया ये है पॉइंट C, क्लियर है। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो एंगल होगा ये थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। आपको पता होगा कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो उसी तरह से देखिए आप AC जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल, और ये जो AB जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि देखिए, चलिए इस ट्रायंगल में जाते हैं और tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABC में अगर आपसे मैं बोलूँ कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AC, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC बाय AC। अब चलिए BC का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा और AC का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा। तो देखिए जरा, ये जो एंगल है
इस एंगल के लिए हम लोग को निकालना है ये BC परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टोटल में से, टोटल मतलब हो गया y2, इस टोटल में से इतना घटा दें, ये घटा दें। मान लो इस पॉइंट को मैंने m बोल दिया, इस पॉइंट को n बोल दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है, तो ये BN में से हम CN को घटा दें। और CN देखिए बच्चों किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है ये y1 के बराबर है, इतना दूर का जो वैल्यू है ये y1 के बराबर है। तो अगर हम टोटल y2 में से y1 को घटा दें तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा y2 माइनस y1, ये वैल्यू। उसी तरह देखो बच्चों, अगर मुझे AC का वैल्यू निकालना है, AC का, तो AC का वैल्यू हो जाएगा mn के बराबर, और ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कितना होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस है x2, इसमें से x1 घटा दो तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ये x2 माइनस x1 कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि BC का वैल्यू y2 माइनस y1 आ रहा है और AC का वैल्यू x2 माइनस x1 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया ये प्यारा सा। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, m। तो m का जो फार्मूला हो गया वो हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये देखिए एक खूबसूरत सा फार्मूला, ठीक है। अब y2 माइनस y1 है क्या, y2 माइनस y1 है क्या, देखो जरा, यदि हम इस लाइन में, इस लाइन के अलॉन्ग अगर चलें तो इस पॉइंट पर y का वैल्यू है y1, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर y का वैल्यू हो जाता है y2। तो कोई चीज़ यदि चेंज हो रहा है, तो अगर चेंज निकालना है, मान लीजिए आपकी जेब में अभी है 100 रुपया, ओहो 100 रुपया ही सर, अच्छा मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया। कुछ देर के बाद कोई रिलेटिव आपको पैसे देते हैं या पापा पैसे दिए और आपके जेब में हो गए 300 रुपीज़, 300 रुपीज़। तो आप चेंज कैसे निकालोगे, चेंज इन रुपीज़, चेंज इन रुपीज़ निकालोगे। तो चेंज इन रुपीज़ निकालने के लिए क्या करोगे आप कि 100 से 300 हो गया, तो चेंज कितना का हुआ, 200 का। तो हम लोग किए क्या, बाद वाले वैल्यू में से शुरू वाले वैल्यू को घटा दिए, 300 माइनस 100, 200 आ गया। यानी जब भी चेंज निकालने की बात होती है तो चेंज को बच्चों हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, चेंज इन रुपीज़, डेल RS लिख सकते हैं आप, चेंज इन रुपीज़। ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये चेंज होता है। तो चेंज इन रुपीज़ है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चेंज का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटा दो। अब यहाँ क्या है देखो बच्चों, अगर मैं आपके पास एक पेन है और कोई आपको 4 पेन और दिया तो आपके पास हो गया 5। मान लीजिए एक पेन पहले था, ठीक है, अब 5 पेन हो गया आपके पास। तो आपको बोलूँ कि पेन में कितना का चेंजिंग आया, तो आप क्या करोगे, 5 में से 1 को घटा दोगे। तो चेंज इन पेन को कैसे लिखेंगे, डेल पेन, डेल पेन, डेल पेन 5 माइनस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो जरा, y2 माइनस y1, सेम इसको कोरिलेट कीजिए इससे, इस एग्जाम्पल से, तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने तक y में कितना का चेंजिंग आया है। तो पहले इस पॉइंट पे y का वैल्यू y1 था, इस पॉइंट पे गए तो y का वैल्यू हो गया y2। तो चेंज कितने का आया, y2 माइनस y, और ये y2 माइनस y1 जो वैल्यू है ये है, यानी चेंज इन y। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, y2 माइनस y1 को चेंज इन y, चेंज इन y कैसे लिखें, डेल y, और डेल इसको चेंज इन x लिखेंगे, x2 माइनस x1 है ये, तो इसको लिखे डेल x। अब डेल y और डेल x को भी समझो जरा क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो ये डेल y हुआ और ये हुआ डेल x, ठीक है, इसको डेल x बोलेंगे, ये डेल x है और ये डेल y है। तो डेल y का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख लेंगे हम लोग चेंज इन y, चेंज इन y बाय x का मतलब वो डेल x का मतलब चेंज इन x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। एक्चुअली में ये किसका वैल्यू दे रहा है, स्लोप का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो डेल का मतलब होता है चेंज कर। अब यदि मान लीजिए कि यही वैल्यू को रिलेट करें टेन थीटा से, तो यही वैल्यू m बराबर जो होता है वो टेन थीटा ही होता है एक्चुअली में स्लोप, और यही वैल्यू होता है डेल y बाई डेल x के बराबर, और यही वैल्यू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, ठीक है। अब जानते हैं स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा या कब इनफाइनाइट होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स। अब इसमें क्या है ये देखिए जरा, सबसे पहला कि अगर वैल्यू मान लीजिए थीटा लेस दैन 90 डिग्री है,
और लेस देन 90 डिग्री का मतलब होता है एक्यूट एंगल, बहुत ही क्यूट एंगल, ये बहुत ही क्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट 90 डिग्री और 0 से 90 के बीच में रहता है तो एक्यूट एंगल होता है। तो ये वैल्यू यदि आता है तो ये आप जानते हो 0 से 90 के बीच में tan थीटा पॉजिटिव होता है, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 0 से 90 के बीच में, ठीक है। ये 0 और ये 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आपको पता होगा ऑल पॉजिटिव मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन 90 से छोटा एंगल बना रहा है, यानी सपोज करो ये 60 डिग्री बना रहा है तो 90 से छोटा होगा, इसका जो स्लोप बच्चों निकालोगे tan थीटा, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी लाइन रहेगा तो ये पॉजिटिव, एक्यूट एंगल के लिए स्लोप होता है पॉजिटिव। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा है कि अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 से या 90 से 180 के बीच में, ये कंडीशन, ये एंगल जानते होंगे बच्चों, इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, ठीक है। और 90 से 180 के बीच में देखो ये एंगल होता है 0, यहाँ बढ़ गया ये 90, यहाँ बढ़ गया ये 180, तो 90 से 180 के बीच का एंगल ये हुआ, और ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा एंगल बनाए जो 90 से 180 के बीच में हो, जैसे मान लीजिए ये 120 का एंगल बनाया हो, तो इसके लिए जो आप स्लोप निकालोगे tan थीटा, ये आएगा आपको नेगेटिव। क्लियर है? तो ऐसे लाइन का स्लोप ऐसे रहेगा, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। कोई लाइन इधर से ऐसे रहे आपकी तरफ से, यानी कि ये स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर बात करें थर्ड केस की, अगर मान लीजिए थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का क्या मतलब हुआ? थीटा 0 का मतलब हुआ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए, तो 0 कब बनेगा? जब लाइन कट ही नहीं करे एक्स एक्सिस को, यानी पैरेलल हो। ये लाइन किसके है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। और आप जानते हो कि tan थीटा दैट इज tan 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, दैट इज स्लोप बिकम्स 0। सीधा लाइन का स्लोप 0। देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा स्लोप पॉजिटिव, ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा स्लोप नेगेटिव, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए एक केस और देख लेते हैं, ठीक है। और थीटा जब भी आएगा आपको, थीटा का वैल्यू ये आप देख लो कि थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 180 के बीच ही आएगा, 0 से 180 के बीच में ही आएगा, तभी स्लोप निकलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता है। अब सपोज करो कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बट एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इसका स्लोप कैसे निकाले? यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा 90 डिग्री, और m इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इस लाइन का tan थीटा, दैट इज tan 90, और tan 90 हो जाएगा तो स्लोप हो जाएगा, सॉरी इन्फिनाइट, स्लोप हो जाएगा इन्फिनाइट, है कि नहीं? अब इस चारों केस में आप ध्यान से देखिए कि कब स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, कब स्लोप नेगेटिव हो रहा है, और कब स्लोप 0 हो रहा है, कब इन्फिनाइट हो रहा है, ठीक है। तो इस चारों केस को हम लोग एक ही स्ट्रेट लाइन में या एक ही फिगर में हम दिखा देते हैं। तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कब स्लोप पॉजिटिव होगा, ये आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम देगा, और कैलकुलस वैसे भी जो टॉपिक है कैलकुलस मैथ का, वो फिजिक्स में ही ज़्यादा काम आता है, और फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कैलकुलस आया था। अभी आगे देखेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या याद रखना है हम लोगों को? याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि कोई भी ऐसा, पहला पॉइंट नोट में आप याद रखो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो इस तरह रहेगा झुका हुआ, ऐसा 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 स्ट्रेट लाइन, तो इस सारे का स्लोप होगा पॉजिटिव। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसका स्लोप होगा 0। कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरह हो एक्स एक्सिस पे, यानी ये एंगल हो 90 से बड़ा, तो स्लोप होगा नेगेटिव, ठीक है। और कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका स्लोप हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है।
ये वैल्यू आपको याद रखना है। दूसरा हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा? दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दैट इज, इसको बोलते हैं डेल y बाई डेल x। अभी आपने देखा था, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये फार्मूला हम लोगों ने प्रूव भी किया। ये फार्मूला इसमें देखो जरा बच्चों कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन के लॉन्ग हम मूव किए तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू डेल y होता है और ये वैल्यू डेल x होता है। इस वैल्यू को बोलते हैं डेल y और इस वैल्यू को बोलते हैं डेल x। ठीक है, तो डेल y डेल x आपको निकालना कैसे है ये देखिए जरा। कोई भी अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, और हमने इस स्ट्रेट लाइन पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ मूव किया। अब आपसे पूछेगा कि ए से बी मूव करने में वाई में कितना चेंजिंग आया है ये दिखाइए ज्योमेट्रिकली, और एक्स में कितना चेंजिंग आया है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ए से नीचे वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और ऊपर वाले पॉइंट से भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ये वाई के पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए आप जरा, ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगा y के पैरेलल ये होगा डेल y, और ये जो वैल्यू होगा ये होगा डेल x। क्लियर है? क्या करना है, इस पॉइंट से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए पॉइंट से आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, बी पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किया, कट किया, बस इस सारे लाइन को हम लोग भूल जाएंगे, ये वाला ये रहेगा, और इस लाइन को भी आप भूल जाओ तो ये वैल्यू रहेगा, ये हो जाएगा डेल y और ये हो जाएगा डेल x। क्लियर है? जैसे सपोज करो कि ऐसा स्ट्रेट लाइन है और मान लीजिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किए, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब आपसे कहा गया कि डेल y और डेल x कितना होगा, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन और ऊपर वाले पॉइंट से जाता हुआ y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगा जो x के पैरेलल है ये डेल x होगा, और ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा डेल y। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप of a straight line joining two points A 1 3 and B 2 4। मान लीजिए इसका स्लोप निकालना है दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को। सपोज करो ये पॉइंट है 1 3 और ये दूसरा पॉइंट है आपके पास 2 4। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा इसका स्लोप आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों यही हो गया आपके लिए x1 y1 और ये हो जाएगा ये x2 y2। तो आप यहाँ स्लोप का फार्मूला लगा सकते हो, सॉल्यूशन देख लो, स्लोप का फार्मूला लगा सकते हो m इक्वल टू, देखो y में कितना का चेंजिंग आया, इसके y में से इसके y को घटा देना है 4 माइनस 3, और x में कितना चेंजिंग आया, x इसके x में से इसके x को घटा देना है, दैट इज हो जाएगा 1/1, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 1। एंगल भी पता कर सकते हो, ये लाइन एंगल कितना एंगल बनाएगा। तो एक्चुअली में ये किसका वैल्यू है, ये जो स्लोप निकाले हम लोग ये वैल्यू है tan थीटा का, m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू 1 के बराबर आया। तो आप जानते हो tan 1 कितना होता है, tan π/4 दैट इज 45 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ये 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री, दैट इज थीटा का वैल्यू निकला 45 डिग्री। तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी पर हम दो पॉइंट आप दिखा सकते हैं, 1 3 और दूसरा पॉइंट होगा 2 4, बी हो जाएगा 2 4 के बराबर। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि dy बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन का मेन मीनिंग क्या है, और ये हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी dy बाई डी एक्स पढ़ने की। चलिए इसके लिए आते हैं फिर से एक बार फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स था ये देखिए, प्रॉब्लम ये था
कि बचपन से हम लोग को क्या बताया गया है, यदि मान लो कोई गाड़ी है या कोई वस्तु है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और यहाँ का डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर, ठीक है, और टाइम लिया कितना, सपोज करो 5 सेकेंड टाइम लिया ये जाने में, ठीक है। अब देखिए इसमें जरा, अब यदि आपको बोले कि स्पीड निकालो, स्पीड कितना है, तो बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, है कि नहीं, दूरी बट्टा समय। तो स्पीड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10 है, टाइम कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हुआ। बच्चों ये कौन सा स्पीड है, सपोज करो आप अपने घर से कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल तक जाने में मान लो आप बाइक से जा रहे हो, 2 दोस्त आप बाइक से जा रहे हो, तो क्या घर से स्कूल तक जाने में, होम से स्कूल तक जाने में आपके बाइक का स्पीड हर जगह सेम रहेगा, ऐसा रहेगा। सपोज करो कि आपका स्कूल जो है वो होम से स्कूल जो है वो डिस्टेंस है, सपोज करो ये डिस्टेंस हम हटा दें, मान लो 10 किलोमीटर है और आपको वहाँ तक जाने में 30 मिनट लगते हैं, सपोज करो काफ़ी ट्रैफिक है और आप जा रहे हो 30 मिनट लग गया सपोज करो, तो आप यदि स्पीड निकालोगे यहाँ पे तो आपका स्पीड निकलेगा 10/30, दैट इज़ 1/3 किलोमीटर पर मिनट, ये आपका स्पीड आएगा। क्या ये स्पीड आपके बाइक का हर जगह रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है, कभी स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, कभी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, और बहुत ज़्यादा युवा है तो 100 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो ऐसे केस में हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा स्पीड था, ये कौन सा स्पीड है, एक्चुअली में बच्चों ये एवरेज स्पीड है, ये हम लोग होल जर्नी की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, औसत चाल। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 5 मिनट पे, एग्जैक्टली 5 मिनट पे आपका स्पीड क्या था, यहाँ पे आपके बाइक का स्पीड क्या था एग्जैक्टली 5 मिनट पे, ये बताना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उस मुश्किल का हल निकालने के लिए आए न्यूटन भाई साहब, तो उन्होंने एक ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया जिससे ये सब कुछ साबित हो गया। जैसे इन्होंने क्या कहा कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप चलना शुरू करते हो तो टाइम का जो मेजरमेंट करते हो आप, तो जिस पॉइंट से आप चलना शुरू किए उस टाइम को 0 मान देते हो, और जब पहुंचे 30 मिनट में तो आप यहाँ लिख दो ये इनिशियल टाइम हो गया, एक्चुअली में शुरू का टाइम 0 है और फाइनल टाइम जो है मान लो ये कितना है 30 मिनट है, ठीक है। यहाँ भी देखो जरा डिस्टेंस की भी बात कर लें, सपोज करो डिस्टेंस को हम एस से नोट किए और टाइम को टी से, तो एक्चुअली में v बराबर s/t नहीं होता है, एक्चुअली में क्या होता है ये देखिए जरा, ये इनिशियल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 0 SI, और फाइनल डिस्टेंस कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर हम लोग मूव किए, तो एक्चुअली में हम लोग क्या निकाले हैं, एक्चुअली में निकाले हैं SF माइनस SI, ये क्या निकाले हैं फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये भी आप करोगे तो वही वैल्यू आएगा 10 - 0 डिवाइडेड बाय 30 - 0। अब आप बोलोगे सर इतना करने की क्या जरूरत, ये तो है ही हम लोग के पास डायरेक्ट डिस्टेंस बाय टाइम। तो बच्चों ये एक्चुअली में SF माइनस SI मतलब चेंज इन डिस्टेंस, तो आप इसको ΔS लिख सकते हो, और TF माइनस TI जैसा कि बताया आपको चेंज इन टाइम, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ΔT। एक्चुअली में आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ΔS/ΔT का, जिसमें ΔS डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा का चेंजिंग है, जैसे कितना का चेंजिंग है डिस्टेंस में 10 किलोमीटर का, लेकिन मुझे इस मोमेंट पे निकालना है, इस मोमेंट पे t इक्वल टू 5 मिनट पे एक्चुअली में कितना स्पीड था, ये स्पीड निकालना है। तो न्यूटन भाई साहब ने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया कि इस इंटरवल को छोटा कर दिया। अब इंटरवल छोटा करना मतलब क्या होता है ये समझो जरा, सपोज करो ये आप होम से निकले, घर से निकले और पहुंचना है आपको, टारगेट है स्कूल पहुंचना है, आप यहाँ पे टाइम शुरू किए t इक्वल टू 0 पे, 30 मिनट में आप पहुँच चुके हो। मैंने आपसे पूछा कि t इक्वल टू 5 मिनट पे एग्जैक्टली आपका स्पीड क्या था, ये एग्जैक्टली स्पीड क्या होगा 5 मिनट पे, तो आप यहाँ के लिए 2 टाइम इंटरवल बना लो। अब वो टाइम इंटरवल क्या होगा ये देखो, आप क्या कर लो कि इनिशियल टाइम मान लो 5 मिनट, मिनट में मान लेंगे, और थोड़ा सा इससे आगे चले जाओ, ये थोड़ा कितना है सर, फाइनल टाइम कितना, तो थोड़ा टाइम क्या है ये देखो जरा, TF को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज़ को समझना जरा। 5 मिनट के बाद 5.1 मिनट हो सकता है, 5.2 मिनट हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा टाइम हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया, 5 और 5.1 के बीच में गैप हो गया कितने का 0.1 मिनट का, ये गैप हो गया जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ से
5 मिनट, जहाँ जिस टाइम पे हम लोग यहाँ थे इस पोजीशन पे उसमें 5 मिनट, और जस्ट उसके बाद हम मान लिया 5.00000000000 जिंदगी भर लिखते गए 0 लास्ट में 1। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, यानी चेंज इन टाइम यदि आपको डेल टी पूछे तो आप बोलोगे क्या कि सर आप टी एफ में से टी आई को घटा दीजिए, टी एफ माइनस टी आई। अब ये टाइम इंटरवल कितने के बराबर आ रहा है देखिए जरा, 5.0000000 जिंदगी भर लिखते गए, और आपका जो जनरेशन आगे आया बेटा पोता सब 0 लिखते गया, ठीक है, और ये 1 लास्ट में डाल दिया। इसमें से माइनस करना है आपको 5, तो आपको टाइम इंटरवल कितना आ गया देखो 0 इन्फिनिट तक 1। और इस टाइम इंटरवल में आप कितने आगे जाओगे बताओ? तो आप बोलोगे सर कहाँ आगे गए, हम तो यहीं पे हैं, 5 मिनट पे ही हैं। तो सही है भाई, आप इस दोनों टाइम इंटरवल के बीच में अपना स्पीड निकाल लो, ये होगा एग्जैक्टली 5 मिनट पे। अब देख लो इतना मिनट का डिफरेंस है, 0.0000000 इन्फिनिट तक लिखे, इतना मिनट में आप कहाँ पहुँच जाओगे? 5 मिनट यहाँ हो रहा है तो 5.000000001 मिनट में कहाँ पहुँचोगे? यहाँ पहुँचोगे। मतलब आप क्या बोलोगे सर मैं तो वहीं पे हूँ, मैं तो गया नहीं। तो इस दोनों टाइम इंटरवल के बीच में अगर स्पीड निकालना संभव है तो ये जो डेल टी है इसको लिमिट में नाम दिया गया है h, और इसको लिख दिया जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसे लिख दिया जाता है। एल टी है, लिमिट में पढ़ोगे आप। तो ये जो हम लोग टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, ठीक है। अब इस डेल टी को हम क्या बोल देंगे? स्मॉल टाइम इंटरवल को कहा जाता है डी टी। डी को, डी मतलब स्मॉल चेंज, देखो डेल मतलब भी चेंज ही होता है, डेल मतलब भी क्या है? चेंज। और जब हम डी लिखते हैं चेंज के बदले तो ये होता है स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल चेंज का मीनिंग अभी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब यदि हम निकालें, अब इतना टाइम में हम कितना दूरी तय कर पाएंगे, इस टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस तय कर पाएंगे? तो बस इस पॉइंट से हम लोग लगभग यही इसी पॉइंट तक रहेंगे। तो यहाँ पर अगर स्पीड की बात होगी तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी के बदले लिखेंगे डी एस बाई डी टी। और डी टी कितना होगा टाइम इंटरवल ये समझ सकते हो, यहाँ से 0.00000 समथिंग, तो डी एस भी उतना ही होगा, डी एस भी बहुत कम होगा। तो ये जो बच्चों स्पीड निकलेगा ये होगा इंस्टेंटेनियस, और इसी इंस्टेंटेनियस चेंज को पता करने के लिए डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड इसको बोल सकते हो आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हुआ। अब समझते हैं कि डेल एक्स को भी अगर हम डी एक्स लिखे तो क्या आएगा, ठीक है। इस चीज को समझ जाओगे तो आप डिफरेंशिएशन समझ सकते हो। तो इसमें समझने वाली बात थी इससे पहले, अब देखो अब नोट करने वाली बात क्या है। अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन के बारे में बात करें, है ना, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस सीरीज में आप बने रहोगे तो, ठीक है। तो y इक्वल टू, जैसे कोई भी इक्वेशन ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन से तो सब वाकिफ हो, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोग को पता होगा, आप ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हो जैसे आप 10th क्लास में किए हो इस तरह से। तो ये वैल्यू हो जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर हम इस देखो जैसे जैसे इस पॉइंट पे, इस कर्व पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, वैसे वैसे x भी चेंज करता जाएगा और y भी चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो x के चेंज करने से y में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। तो इस पॉइंट से मान लो 1 पॉइंट से हम पहुंच गए 2 पॉइंट तक। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि इस दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करोगे तो कोई भी कर्व में आपको पता होगा कि कोई भी कर्व के किसी 2 पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें ऐसे, तो इसको कॉर्ड कहते हैं हम लोग, कॉर्ड, इसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, ठीक है, कॉर्ड। अब इस कॉर्ड का स्लोप अगर निकालना हो तो कैसे निकालें? तो इस कॉर्ड का स्लोप निकालना आसान है, आपको ये पॉइंट पता रहेगा x1 y1 और ये पॉइंट भी पता रहेगा x2 y2, तो आप यहाँ से आसानी से क्या निकाल सकते हो, इस कॉर्ड का स्लोप निकाल सकते हो। वही फार्मूला लगा के, इससे पहले मैंने बताया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा डेल y बाई डेल x के बराबर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ये बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा। जैसे देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे तो आपसे पूछेगा y में कितना चेंजिंग आया और x में कितना चेंजिंग आया, तो आप क्या बोलोगे? इससे पहले क्या बोले आपको, नीचे वाले पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन और ऊपर वाले पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों जहां कटा ये हो जाएगा डेल y, क्योंकि ये y के अलॉन्ग है, ये y और ये x है, सॉरी, ये हो जाएगा
डेल वाई, और ये जो वैल्यू होगा जो एक्स के पैरेलल है वो हो जाएगा डेल एक्स। तो ये थोड़ा सा बड़ा चेंज दिख रहा है। क्या होगा अगर हम किसी कर्व में, अगर किसी कर्व के अलोंग हम एक पॉइंट से यहाँ तक घूमें तो इस कॉर्ड का स्लोप निकला, लेकिन क्या होगा इसी कर्व पे अगर हम एक पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, जैसा कि इससे पहले वाले केस में बताया 5 मिनट्स 5.0000005 1 मिनट्स। अब इस पॉइंट पे यदि हम आए ए और बी को मिलाए तो देखो डेल वाई डेल एक्स कितना छोटा होगा, शायद आपको दिख भी नहीं रहा हो, ठीक है, डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग आएगा ये बहुत स्मॉल होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स जो आएगा चेंज इन वाई। अब एक पॉइंट से हम सिर्फ आगे थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से क्या होगा, एक्स में भी कम चेंजिंग आएगा और वाई में भी कम चेंजिंग आएगा, ठीक है। बहुत ही स्मॉल चेंज आता है जब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है कि डेल एक्स में काफ़ी कम का चेंजिंग आया है, इसलिए हमें लोग इसको लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। टेंस टू का मीनिंग समझ लो, लिमिट में आप पढ़े होंगे, जैसे मान लो कोई नंबर लिख रहे हैं हम x इक्वल टू 3 और कोई नंबर लिख रहे हैं x इक्वल टेंस टू 3, इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। x इक्वल टू 3 का मतलब हुआ x का एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, और x टेंस टू 3, इसको टेंस टू पढ़ते हैं, टेंस टू 3 या अप्रोचेस टू 3, इसका जो वैल्यू होता है वो 3 के, x का जो वैल्यू है वो बहुत 3 के करीब है, बहुत ज़्यादा करीब। तो 3 के करीब का नंबर आपको लिखने के लिए बोले तो आप बोलोगे सर 2.9, मैंने नहीं, इससे और ज़्यादा करीब लिखो 2.99, और ज़्यादा करीब 2.99, और ज़्यादा करीब 9999। ये सर क्या कर रहे हैं आप? जी मैं यही करने जा रहा हूँ, 99999999 आप जिंदगी भर लिखते जाओ, जिंदगी भर इन्फिनाइट वर्ड लिख दो 9। अब बोलेगा ये भी 3 के करीब नहीं है, कोई और आपका, आप बूढ़े हो गए लिखते लिखते, आपका बाल बच्चा आया फिर 9 लिख दिया, पापा आप गलत लिखे थे, ये देखो 9, इससे भी ज़्यादा करीब का नंबर, वो लिखते गया, लिखते लिखते वो भी बूढ़ा हो गया। अब देखो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, कोई भी अगर एक और 9 आगे डाल दिया तो वो और ज़्यादा करीब हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, 3 के करीब हो जाएगा। तो टेंस टू का मीनिंग ये होता है, डेल एक्स टेंस टू 0 है, नॉट एग्जैक्टली 0। टेंस टू 0 का मतलब है कि इस कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम गए तो x में लगभग नहीं के बराबर चेंजिंग आया, 0। डेल एक्स टेंस टू 0 का मतलब 0.0000000 ये इनफाइनाइट बार लिखते जाओ 1 या 0.2 डाल दो, इतना का चेंजिंग आना। अब इस चेंज को हम कैसे मापे, तो इसके लिए लाया गया कैलकुलस का मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे डिफरेंशिएशन का मीनिंग। ये dy बाई डी एक्स एक्चुअली है क्या, ये dy बाई डी एक्स क्या है। तो जनरली बताया जाता है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब हो गया वहां पे WRT, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको जरा जान ले हम लोग। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसके लिए एक कर्व लेते हैं, कोई भी कर्व, ये y एक्सिस है, ये कर्व लिया और इस कर्व को मैंने बोल दिया ये कर्व है y इक्वल टू fx। ये कोई भी कर्व हो सकता है, y बराबर 2x, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब, कुछ इस तरह का कर्व है। अब इस कर्व पे मैंने लिया 2 पॉइंट a x1 y1 और दूसरा पॉइंट मैंने लिया b x2 y2, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा एक कॉर्ड, ठीक है। अब इसका स्लोप नहीं होगा, वो कर्व का स्लोप नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। अब इस कर्व के बारे में आपसे पूछूं कि डेल वाई कौन होगा, डेल एक्स कौन होगा, तो आप जानते हो ये डेल एक्स होगा, ये वैल्यू, ये डेल एक्स होगा और ये वैल्यू होगा डेल वाई। और स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा, देखो जरा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, इसको m बोल दूं और ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर, ठीक है। अब यदि इस दोनों पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा नजदीक कर दूं, बी पॉइंट उठ के एकदम करीब आते जा रहा है, एक हो इंटरेक्शन हो रहा है ए के साथ, एकदम धीरे 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 एकदम करीब आ गया, बहुत ज्यादा नजदीक ऐसा। तो सपोज करो ये क्या हुआ, यहाँ देखो जरा, ये क्या हुआ, ये यही हुआ, देखो बच्चों, ये पॉइंट ए है,
x1 y1 ये पॉइंट है, ठीक है। और b पॉइंट जो कि यहाँ था, इस पॉइंट को उठा के मैंने बहुत ज़्यादा a के करीब कर दिया, e के करीब, मतलब इसको यहाँ मैंने लिया है, आजा आजा आजा, b को बहुत ज़्यादा करीब, इतना इससे भी ज़्यादा करीब है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। अब बताओ डेल वाई डेल एक्स क्या होगा सर, ये डेल एक्स और ये डेल वाई, बताओ बच्चों कितना का चेंजिंग है, बताओ। और ज़्यादा करीब ले लो, और ज़्यादा करीब, ए पॉइंट यहाँ, इसी पे रख दो ना सर, बहुत करीब बोल रहे हो आप। अच्छा इसी पे रख देता हूँ बच्चों, बी, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गया। अब डेल एक्स में कितना चेंजिंग आएगा, बहुत कम। डेल वाई में, मतलब वाई में कितना चेंजिंग आएगा, बहुत कम। एक्स में भी बहुत कम। अब बहुत कम का क्या मीनिंग, कितना बहुत कम भाई। तो हमने क्या किया कि डेल वाई बाई डेल एक्स ये जो है, इसमें हम लोगों ने लगा दिया एक लिमिट का कॉन्सेप्ट, LIM लिखो या LT लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये लगा दिया। अब देखो बच्चों, अब डेल वाई बाई इसी वैल्यू को बोलते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। हमने क्या कहा था, जब x में बहुत कम का चेंज आएगा तो इसको dx बोलते हैं, और y में बहुत कम का चेंज आएगा तो इसको dy बोलेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx। ये एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताएगा। अब देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ ताकि आप समझो ये दिया क्या एक्चुअली में, ये दिया क्या वैल्यू। ये जो dy बाई dx निकाले, ये तो dy बाई डेल वाई बाई डेल एक्स तो स्लोप है ना, तो dy बाई dx भी क्या देगा, स्लोप। लेकिन ये किसका स्लोप दिया, किसका स्लोप है सर, हाथ खड़ा करो, किसका स्लोप है। तो देखते हैं हम लोग किसका स्लोप है। अब ये कर्व है, मान लो ए पॉइंट हम यहाँ माने, बी पॉइंट हम यहाँ मान लिए, दोनों को मिलाए तो बेचारा स्ट्रेट लाइन बन गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसा, ओहो ये मिला नहीं, चलो ये ले लिया मैंने, जो AB से जाता हुआ हो। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, जरूर देखें इसको, ये क्या हुआ। हाँ, तो ये बच्चों ये क्या है, तो जो आप जानते हो कि कोई भी कर्व को एक स्ट्रेट लाइन अगर टच करते हुए जाता है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। और चूंकि ए और बी एक ही पॉइंट हो गया है, तो हम इस एक ही सिंगल पॉइंट मान लिया, इसको सिंगल पॉइंट को हमने क्या कह दिया, पी कह दिया। और इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान ले हम लोग एक्स वाई, क्योंकि ये कर्व है y बराबर fx। क्लियर है। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हमने क्या कहा था कि इसका जो इस एंगल का जो टेंजेंट होगा tan थीटा, ये किसका वैल्यू देगा, स्लोप का वैल्यू देगा। अब बताओ बच्चों, ये तो कॉर्ड का स्लोप निकला था डेल वाई बाई डेल एक्स, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला जो कॉर्ड था। लेकिन इसने क्या दिया, इसने दिया किसी भी कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का स्लोप होगा किसके बराबर, tan थीटा, और tan थीटा को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, dy बाई dx। ये दिया स्लोप, हमने स्लोप यहाँ लिख के छोड़ा था, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ कर्व, टू अ कर्व। किसी कर्व के एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना हो तो क्या निकाल देंगे, dy बाई dx। और ये वैल्यू आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी देगा। मैं एक एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअली में कितना का चेंजिंग आया। ये जो आप बोल रहे हो कि ये डेल एक्स सर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आप बोल रहे हैं तब से बहुत छोटा है, कितना छोटा है, बहुत छोटा, जो दिखे भी नहीं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ये समझने के लिए। और नेक्स्ट देखो, आप सपोज करो हमने एक कर्व लिया, एग्जाम्पल हमने एक कर्व लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये क्या है सर, तो dy बाई डी एक्स तो वही होगा सर, आप x2 में से x1 को घटाइए, y2 में से y1 को घटाइए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा खोपड़ी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये वैल्यू मुझे निकालना है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो चलो इसके लिए एक कर्व बना लेते हैं। चलिए मैं ग्राफ भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी जान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ऐसा ऐसे हाथ कर लो। और एक पॉइंट हमने माना x1 y1 इसी कर्व पे, और दूसरा पॉइंट माना b x2 y2। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे जैसे x चेंज करेगा वैसे वैसे y भी चेंज करेगा।
जैसे जैसे तू जाएगी मैं भी वैसे ही से जाऊँगा। ये इस पर डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x अगर 2 गुना होगा तो y हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि x का वैल्यू आप 2 डालते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। यानी y का टोटल वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। चलिए आप यहाँ आते हैं हम लोग। अब ये जो डेल x की बात हम कर रहे थे कि डेल x बहुत ही छोटा है, तो इस डेल x को मान लो लिमिट में इसको h मान लिया जाता है। ठीक है, और h टेंड्स टू 0 लिख दिया जाता है इसको। ये h कितना छोटा नंबर है? याद करो 0.000000000 इन्फिनिट। लास्ट में 1 डाल दिया, ये लास्ट में आप सर 1 डालिए, आप हर जगह 1 डाल रहे हैं। लो 5 डाल दिया बच्चों, 0.00005 इन्फिनिट टाइम तक गया। ठीक है, h टेंड्स टू 0 है, यानी ये वैल्यू आप क्या बोलोगे? ये तो 0 ही है। अगर 2 अंक तक भी ले, पॉइंट के बाद 3 अंक तक भी, 4 डिजिट का 5 डिजिट जितना भी ले, सब 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, चलो x का वैल्यू जब x1 रखेंगे तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा? y के वैल्यू को हम बोलेंगे कितना? y बराबर है फॉर्मूला x स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको x1 का स्क्वायर। तो इसको मैंने y1 कह दिया कि सर y1 हुआ x1 का स्क्वायर, x बराबर x1 हुआ, या x1 का मान x1 के बराबर ही हुआ, यानी x का वैल्यू x1 के बराबर है। अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, x का वैल्यू ले लिया x2। अब x2 है क्या? x1 और x2 में कितना का फर्क? तो भैया h का फर्क, कितना का फर्क? h का फर्क। ये इससे कितना ज़्यादा है? x1 से x2 कितना ज़्यादा है? h। तो भाई इस पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा मुझे? यहाँ लाइए सर, b को यहाँ पे लाइए, ये पॉइंट होगा x2/2, क्योंकि नज़दीक करेंगे तभी हम dy/dx निकाल सकते हैं टेंजेंट का। अब ये x से कितना ज़्यादा है और y से कितना ज़्यादा है? देखो x2 जो है ना, ये x1 है, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यही डिस्टेंस है h। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? h, जिसको आप डेल x बोल रहे हो। डेल x को ही ना h बोले हम लोग। ठीक है, अब x2 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा x1 प्लस h। देखो ये दूरी हुआ x1 और ये दूरी हुआ h, तो ये x1 हो गया, इतना दूर h हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? x1 प्लस h। तो x का वैल्यू x1 प्लस h रहेगा, तो y का वैल्यू क्या होगा? तो y का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर x स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो x के बदले हम क्या रख दें? x2 का स्क्वायर, x के बदले x2 रख दिए। x2 के बदले क्या रख दें बच्चों? x1 प्लस x का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। y1 का वैल्यू हो गया x1 प्लस h का स्क्वायर, और x2 का वैल्यू कितना हो गया? x1 प्लस h। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू से हम लोग स्लोप का वैल्यू निकालेंगे, इस दोनों से। ध्यान देना, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है? y2 है x1 प्लस h, x1 प्लस h का स्क्वायर, माइनस y1 कितना है बच्चों? y1 x1 का स्क्वायर है, ये लो x1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 कितना है बच्चों? x2 देखो, ये x1 प्लस h है, ये x1 प्लस h है, माइनस x1 तो x1 ही है, ये देखो जरा, x का वैल्यू x1। अब इसमें से x1 को मार दो, मर्डर कर दो इसका, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2hx1 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा? h। ठीक है, अरे ये तो h का स्क्वायर होगा ना। क्या सर आप भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में मिस्टेक करते हैं? ओहो, ये तो h स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू x1 का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कट गया। ऊपर में क्या बचा बच्चों? ये क्या निकाल रहे हैं? ध्यान दो, ये क्या निकाल रहे हैं? dy बाई dx 2hx1 प्लस h स्क्वायर बचा, डिवाइडेड बाय क्या बचा? h। अब ऊपर में h कॉमन लेके इसको भी शहीद कर दो, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस h बाई h। ये वैल्यू काट सकते हो, ये सेम वैल्यू है, तो dy बाई dx का वैल्यू मिला 2x1 प्लस h। अब h कितना है? कितना है? ये क्या है? नल्ला है h, कुछ वैल्यू नहीं है। देखो जरा, अब मैं आपको बोलूं कि 5 में आप जोड़ो 0.000000000 जन्म जन्मांतर तक लिखते जाओ 1। अब इसमें जोड़ो जरा, आपको क्या वैल्यू मिला? सर 5.00000000000, या 2 है तो 2 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। ये वैल्यू कितना छोटा है, इसको हम 5 ही क्यों ना लिख लें?
अब x1 में 2x1 में हम h जोड़े तो क्या मिलेगा बच्चों? 2x1। सर ये निकला dy/dx किस पॉइंट पे बच्चों? x1 y1 पे निकला ये वैल्यू। किसका वैल्यू निकला? तो y के बदले हम क्या लिख दें यहाँ पे? y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो जरा, y का वैल्यू है x², dx² बराबर आया 2x1। ठीक है, अब देखो जरा x1 इधर आया, ये पॉइंट है x1 y1। इस पे कोई हम पॉइंट अगर xy मानते, देखो x1 y1 माने इस पॉइंट को, तो वैल्यू आया x² का डिफरेंशिएशन आया 2x1। अगर हम x1 के बदले सिर्फ यहाँ xy माने, ये पॉइंट माने, ये पॉइंट pxy, तो यहाँ पे x1 के बदले क्या आ जाएगा? dy/dx बराबर क्या मिलेगा आपको? y नहीं लिख रहे, यहाँ पे dx² लिख रहे हैं ना, चलो dx²/dx बराबर आपको क्या मिलेगा? x1 के बदले क्या मिला भाई? 2x। और आप पढ़े भी होंगे x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है।